मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करना। जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है कहां पर, विवर्तन प्रतिरूप में, उसकी चौड़ाई कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे कि चौड़ाई किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो, विवर्तन प्रतिरूप में एक द्वारक होता है, ये बना हुआ है। इस द्वारक स्लिट से कुछ दूरी पर एक पर्दा लगा होता है जिस पर क्या बनता है, विवर्तन प्रतिरूप। ये जो बन रहा है वो क्या है, विवर्तन प्रतिरूप है। इस विवर्तन प्रतिरूप में सेंट्रल जो मैक्सिमा बनता है केंद्रीय उच्छिष्ट, उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार 2 या 3 लेक्चर में ये डिस्कस किया कि किस तरीके से तरंगिका आती है। यही रीजन है कि मैंने ये डायग्राम पहले से बना लिया है इसमें, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो जाता। तो यहां पर देखो, मान लेते हैं कि इस द्वारक या अवरोधक के एक किनारे A और B, दो किनारे हैं, यहाँ पे लेंस लगा हुआ है। जब यहाँ से किनारे A से एक तरंगिका केंद्र में पहुंचती है, केंद्र बिंदु P पर, और दूसरी तरंगिका केंद्र बिंदु P पर पहुंच रही है, तो दोनों तरंगिकाओं के मध्य पथांतर शून्य होता है। पथांतर शून्य होने से यहाँ पर जो बिंदु P पर वो दीप्त फ्रिंज बनेगी, और दीप्त फ्रिंज होगा वो उच्छिष्ट बनेगा, ठीक है। मान लीजिए, सपोज करो कि केंद्रीय उच्छिष्ट जब बनेगा तो केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई होगी, केंद्रीय उच्छिष्ट के दोनों ओर एकांतर क्रम में क्या बनेंगे, निम्निष्ठ। इस केंद्रीय उच्छिष्ट से कुछ अक्ष दूरी पर, मान लो यहां से लेके यहां तक की एक अक्ष दूरी मान लें, अक्ष दूरी पर बिंदु P पर क्या बन रहा है, प्रथम निम्निष्ठ बन रहा है। और प्रथम निम्निष्ठ अक्ष दूरी पर ऊपर बनेगा, तो नीचे भी जो प्रथम निम्निष्ठ बनेगा उसकी दूरी भी कितनी रहेगी, अक्ष। क्यों? क्योंकि केंद्रीय उच्छिष्ट से जो निम्निष्ठ है उसके एकांतर क्रम में दोनों ओर वो समान दूरी पर बनता है। तो ये अक्ष दूरी पर बनेगा और ये भी अक्ष दूरी पर बनेगा। तो बिंदु P1 पर निम्निष्ठ बनने के लिए एक तरंगिका यहां से यहां तक जाती है और B बिंदु से एक तरंगिका जाती है। तो दोनों तरंगिकाओं के मध्य पथांतर है, वो पथांतर कितना होगा, दोनों तरंगिकाओं के मध्य पथांतर, दोनों तरंगिकाओं के मध्य पथांतर, और तरंगिकाओं के मध्य जो पथांतर निकालेंगे वो हो जाएगा डेल्टा बराबर D sin थीटा। कहां से आया, कैसे निकालते हैं, यहां से प्रकार लेके चाप घुमाते हैं, तो यहां पर ये चाप घूम जाता है, ये मान लो कितने C बिंदु पर मिलता है, और ये जो BC होता है वो D sin थीटा है। और ये बिंदु P है वो कितने कोण पे झुका हुआ मानते हैं, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर झुका हुआ। जब ये थीटा कोण बना रहा है तो ये वाला कोण भी कितना होता है, इधर से अगर इसको यहां से कैसे मिलाएंगे तो ये कोण भी थीटा होता है। इस तरीके से कर लेते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना, फ्रॉम अपर विवर्तन में मैंने आपको ये बताया कि जो द्वारक या अवरोधक होता है उससे जो पर्दा है वो कितनी दूरी पर रखा होता है, D दूरी पर रखा होता है। अब ये D दूरी पर होती है तो D दूरी किसके बराबर होगी, क्योंकि यहां पर अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी, तो प्रकाश किरणों को इस पर्दे पर फोकसित करने के लिए लेंस को रखेंगे, और उस लेंस पर इस पर्दे को इस प्रकार से रखा जाता है कि ये पर्दा उस लेंस के मुख्य फोकस पर आ जाता है, ताकि वो उस बिंदु पर प्रकाश किरणें क्या हो जाए, फोकसित हो जाए। इसका मतलब D दूरी, पर्दे व इस अवरोधक के बीच की दूरी D है, वो इस लेंस की फोकस दूरी के बराबर होगी। ये बात बताई थी। तो D किसके इक्वल होगी, F के इक्वल होती है, ये बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। तो यहां से देखो D sin थीटा हो गया। अब हमें निकालनी है केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई। ये केंद्रीय उच्छिष्ट बनता है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, हमें इसके केंद्र बिंदु से लेकर बिंदु P1 तक की दूरी पता है। तो ये प्रथम निम्निष्ठ हो गया और ये भी प्रथम निम्निष्ठ हो गया। तो दो क्रमागत प्रथम निम्निष्ठों के बीच की जो रेखीय दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई बराबर होगी किसके, 2 अक्ष की। सॉरी, देख रहा, दोनों निम्निष्ठों के बीच की दूरी होती है वो 2 अक्ष होगी, वही किसकी होगी, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई होगी। हमें इन 2 अक्ष की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये थीटा कोण पर अक्ष दूरी पर यहां पे बना हुआ है, क्या बनेगा, प्रथम निम्निष्ठ। यदि बिंदु P1 पर प्रथम निम्निष्ठ बनता है, प्रथम निम्निष्ठ बनता है तो पथांतर कितना हो जाएगा, तो D sin थीटा इज इक्वल्स टू होगा n लैम्डा। यहां से आ जाएगा n लैम्डा, और चूंकि n की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो D sin थीटा बराबर होगा लैम्डा। तो यहां से हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, sin थीटा की। तो sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में D, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे
तो ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं और सिंपल है। अब यहां पर हमें दो बातें और पता है, एक तो पढ़ते हुए अवरोधक के बीच की दूरी पता है डी, कैपिटल डी, और ये पता है कि इसकी दूरी है वो कितनी है, अक्ष, हमें अक्ष फाइंड आउट करनी है। तो दूरियों की रिलेशन बनाएंगे, ये अक्ष और ये डी, और ये कोण कितना दे रखा है, थीटा। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ये वाला बिंदु वो है OPP1, OPP1 में tan थीटा निकालेंगे, और tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OPP1 में, तो इस समकोण त्रिभुज दोनों में बात करें तो ये थीटा और थीटा के सामने वाली भुजा में लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो tan थीटा में संबंध होगा, तो tan थीटा बराबर होगा लंब कितना है, PP1 बटे में आधार आएगा OP, तो PP1 बटे में OP, और इसकी वैल्यू कितनी है, अक्ष, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, D। तो अक्ष अपॉन में कैपिटल D, ये आ गया tan थीटा की वैल्यू, समीकरण नंबर 2। अब मान लो यदि विवर्तक का झुकाव अति अल्प हो, यदि बिंदु P1 का झुकाव कोण अति अल्प हो, तो sin थीटा किसके इक्वल होगा, तो sin थीटा लगभग इक्वल होता है थीटा, और tan थीटा भी किसके इक्वल होता है, लगभग इक्वल होगा थीटा। तो अतः समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों से निकालेंगे, तो दोनों से वैल्यू कितनी आएगी, यहां से देखना, समीकरण 1 व 2 से दोनों अति अल्प होंगे, तो sin थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के, तो थीटा बराबर होगा लैम्डा बटे स्मॉल d, इसको 3 मान लो, तथा यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, अक्ष बटे कैपिटल D, आ गई अक्ष बटे में कैपिटल D, ये आ गया समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डेरिवेशन भी नहीं करो तो शॉर्ट में भी लिखता हो ना, तो ये कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू आपको पता है, प्रथम निम्न। ये शो होगा कि केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई है वो दो कर्मांतर निम्निष्ठों के बीच की रेखीय दूरी कहलाएगी, मतलब अक्ष प्लस अक्ष 2 अक्ष, ठीक है, यही कोण की चौड़ाई होगी, सॉरी रेखीय चौड़ाई केंद्रीय उच्छिष्ट की। हमें अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो समीकरण 3 व 4 से देखो, यहाँ पे समीकरण 3 व 4 से दोनों को बराबर कर देते हैं, बराबर करेंगे तो क्या आएगा, अक्ष बटे कैपिटल D बराबर होगा लैम्डा बटे स्मॉल d। अब देखो अक्ष है, अक्ष की फाइंड आउट करेंगे तो d कैपिटल डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो अक्ष इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बटे में स्मॉल d, ये आ गया यहां से, ठीक है। अब ये कोणीय चौड़ाई निकाली तो अक्ष की वैल्यू आई, अतः कोणीय चौड़ाई, अतः केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई बाद में निकालेंगे। चौड़ाई कितनी होगी, बीटा से कितने, और बीटा किसके इक्वल होगा, 2x, क्योंकि बीटा इज इक्वल्स टू 2x, और 2x मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d, ये आ रही है। अब यहां से एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर मान लो आपको कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल में लेंस की फोकस दूरी f दे रखी है, तो ध्यान रखना वही किसके बराबर होगी, d के बराबर। तो चूंकि d इज इक्वल्स टू f, तो बीटा कितना हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा f अपॉन d, ये होगी। चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों ही क्या होंगी, फ्रिंज, इसको बोल सकते हैं केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई हो जाएगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी 2x, और यही हमारा क्या होता है आंसर। बहुत इजी है केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करना, क्योंकि जब हम व्यतिकरण को समझ सकते हैं, उसकी किस तरीके से कोण बनते हैं, किस तरीके से निम्निष्ठ बनता है, किस तरीके से उच्छिष्ट बनता है, वही वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो समझ में आ गया तो ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो निम्निष्ठ जो दो कर्मागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी है वो रेखीय चौड़ाई निकालनी, इसकी केंद्रीय उच्छिष्ट की, वो कितनी आ रही है, 2 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d, या फिर 2 लैम्डा f अपॉन में स्मॉल d। एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, यहां से देखना, ये जो अक्ष की वैल्यू है ना, आप देखना व्यतिकरण में वो जो फ्रिंज बनती है ऊपर, यहाँ दीप्त और अदीप्त बनता है ना, तो दीप्त और अदीप्त से वो बिंदु की दूरी, मतलब यदि वहां पे कौन सी फ्रिंज बने, डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज की दूरी x दूरी वहां पे देखना आपने क्या निकाली है। वहां पे अगर nवीं दीप्त फ्रिंज बन रही है तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर रहा है, देखना। और इसमें भी अगर आप n की वैल्यू 1 नहीं ले तो ये n ही आएगा, यहाँ से n लैम्डा बटे स्मॉल d, सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप कर सकते हो आसानी से। तो ये थी केंद्रीय उच्छिष्ट की रेखीय चौड़ाई। अब हम बात करेंगे कोणीय चौड़ाई
की कोणीय चौड़ाई के बारे में देखेंगे, या फिर हम कोणीय चौड़ाई को क्या बोल सकते हैं, विवर्तक कोण भी बोल सकते हैं। विवर्तक कोण तो वैसे थीटा होता है और कोणीय चौड़ाई इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी तो होगा इस तरीके से ये वाला, क्योंकि ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई के द्वारा जितना कोण बनाया जाएगा इस केंद्र बिंदु पर, वही क्या कहलाएगी, इसकी कोणीय चौड़ाई कहलाती है। तो देखो सबसे पहले हम विवर्तक कोण निकालते हैं। विवर्तक कोण या विवर्तन कोण, तो ये बोला जा सकता है इसकी वैल्यू की थीटा कितना होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या पता है, प्रथम निम्निष्ठ, तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए क्या होता है, d sin थीटा बराबर n लैम्डा इसकी वैल्यू, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n लैम्डा बटे में कैपिटल D, ये स्मॉल d। अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू होती है, थीटा अति अल्प होगा, थीटा अति अल्प हो तो इस कंडीशन में sin थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं n लैम्डा बटे स्मॉल d ये आ जाएगा, तो ये थीटा की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे पहला निम्निष्ठ बन रहा है ना, तो प्रथम निम्निष्ठ है, तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बटे में ये d। ठीक है, ये क्या आ रहा है, विवर्तक कोण। कौन सा कोण आ रहा है, विवर्तक कोण। यहां से देखो थीटा, ये जो ऊपर की ओर अगर निम्निष्ठ बन रहा है तो थीटा को ही विवर्तक कोण बोलते हैं। अब हमें कोणीय चौड़ाई निकालनी है, तो जितना कोणीय ऊपर होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो उतना ही कोणीय नीचे बनाएगा, तो ये वाले जो कोण होंगे वो कितना हो जाएगा 2 थीटा, और इस 2 थीटा को हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई। तो अतः केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, तो कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 थीटा, कोणीय चौड़ाई बराबर होगी 2 थीटा बराबर, तो इस थीटा को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बटे स्मॉल d, ये आ गई कोणीय चौड़ाई। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूं मैं कि किस तरीके से हम कोणीय चौड़ाई को आगे बीटा की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। बीटा ये जो हमने निकाली है, रेखीय चौड़ाई को बीटा से लिखते हैं और कोणीय चौड़ाई को थीटा से लिखते हैं, तो ये कोणीय चौड़ाई आ गई। अब विवर्तक कोण देखो किसके संबंध में लिखे, तो बीटा बराबर कितना आ रहा है, तो बीटा बराबर आ रहा है 2 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d, ये आ रहा है ना। हम लैम्डा बटे में d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहां से देखो बीटा अपॉन में 2 कैपिटल D इधर आ जाएगा, अपॉन में कितना आ रहा है लैम्डा बटे d, और हमें अगर 2 लैम्डा बटे d निकालना है, तो यहां से देखो 2 लैम्डा बटे d ये हो गया, ऐसे मान लो, क्योंकि ये रेखीय चौड़ाई है, रेखीय चौड़ाई, तो रेखीय चौड़ाई कितनी होती है 2 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d और बीटा बाय d। ये वैल्यू अगर हम कोणीय चौड़ाई में यहां पे पुट कर दें, तो अतः कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, कोणीय चौड़ाई की बात करें तो ये आ जाएगी 2 थीटा, और 2 थीटा किसके बराबर आएगा, बीटा बाय d के बराबर, बीटा अपॉन में d के बराबर। ठीक है, d को हम क्या लिख सकते हैं, f भी लिख सकते हैं, या बीटा अपॉन f। अब आपको विवर्तक कोण निकालना है, तो ये तो कोणीय चौड़ाई है 2 थीटा, लेकिन विवर्तक कोण कितना होता है, एक ही होता है ना थीटा, ये वाला, तो यहां से थीटा की वैल्यू आप लैम्डा बटे स्मॉल d भी लिख सकते हो, और एक यहां से भी निकाल सकते हो। कैसे, इस 2 को नीचे ले लो, इस 2 को नीचे ले जाओगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा अपॉन में 2d, ये भी हो सकता है विवर्तक कोण, या फिर थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन में 2f, ये भी क्या हो सकता है, विवर्तक कोण हो सकता है, और ये रेखीय चौड़ाई होती है, इसका कोई अभी हम करेंगे। तो इस तरीके से हम विवर्तक कोण भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात की जा सकती है, बीटा अपॉन में 2 कैपिटल D और बीटा अपॉन में 2f, इस तरीके से। तो ये थे हमारे डेरिवेशन, और इसी डेरिवेशन के साथ में हमारा विवर्तन भी होता है कंप्लीट। तो आज का ये लेक्चर था वो हमारा विवर्तन को कंप्लीट करने के लिए था, कि किस तरीके से विवर्तन में कौन कौन सी घटनाएं कैसे चलती है। अब हमारी जो टोटल प्रकाशीय घटनाएं वो कितनी कंप्लीट हो चुकी है, हमने परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, व्यतिकरण पढ़ लिया और विवर्तन पढ़ लिया। 4 टाइप की प्रकाशीय घटनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और हमारे पास एकमात्र प्रकाशीय घटना बची है, वो कौन सी होगी, घूर्णन, जो कि हम आगे के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में अब हम विवर्तन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कोणीय चौड़ाई से रिलेटेड कैसे आएंगे, तो देखते हैं अभी। स्टूडेंट्स, अब देखना हमारे सामने 3 न्यूमेरिकल है, तीनों न्यूमेरिकल्स को हम एक एक करके सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश एक स्लिट पर अभिलंबत आपतित होता है। तो जो जो चीजें यहाँ पे दे रखी है, हमें जो जो वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यूज हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं।
तो हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। ये बातें मैं बता चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने बताया था किस तरीके से करते हैं। एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 और -10 और प्लस की 3 -7 हो जाएंगे, यहाँ पे ये लैम्डा दे रखी है। विवर्तन प्रतिरूप का प्रथम निम्निष्ठ पर्दे के केंद्रीय उच्चिष्ठ से 5 mm की दूरी पर दिखाई पड़ता है। ध्यान देना क्या दे रखा है कि केंद्रीय उच्चिष्ठ से जो प्रथम निम्निष्ठ बनता है वो ऊपर की ओर कितने mm की दूरी पर बन रहा है 5 mm की दूरी पर। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू गिवन है, ये हमें ऊपर वाले निम्निष्ठ की वैल्यू अक्ष की वैल्यू गिवन है। तो अक्ष कितनी दे रखी है हमें 5 mm। इसका मतलब अब हम केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई निकालें यहां से तो कितनी हो जाएगी, इसकी डबल कर देंगे, तो डबल करके कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं पर्दे और स्लिट के मध्य की दूरी, पर्दे और स्लिट के मध्य की दूरी मतलब वो कैपिटल डी कितनी दे रखी है हमें 2 मीटर दे रखी है। तो स्लिट की चौड़ाई की गणना करो, मतलब अब यहां पे देखो कैसे करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन को जब भी सोल्व करो फॉर्मूला बेस्ड कभी नहीं होता है, फॉर्मूले रटो ही मत। मैं एक ही बात मानता हूं फॉर्मूले नहीं रट रहे, हमें डायग्राम पता होना चाहिए कि विवर्तन का कैसे बनता है और कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। कैसे देखो एक रफली डायग्राम बना के दिखाता हूं। यहां पे मान लो ये स्लिट है, स्लिट AB है, AB के केंद्र बिंदु से यहां पे जा रही है पर्दा, यहां पे उच्चिष्ठ बन रहा है, एक निम्निष्ठ यहां पे बनता है और ये केंद्रीय उच्चिष्ठ यहां पे बनता है। ये दूरी है D कैपिटल D और ये केंद्रीय उच्चिष्ठ इस तरीके से ऐसे बनता है। इस बिंदु P की इस P1 से दूरी, ये वाली दूरी कितनी होती है अक्ष, और ये इस कोण कितने कोण पे झुका होता है, ये थीटा कोण पे होता है। तो देखो निम्निष्ठ बन रहा है यहाँ पे, तो निम्निष्ठ के लिए पथांतर क्या होता है d sin थीटा बराबर n लैम्डा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कर लेना निम्निष्ठ के लिए, तो निम्निष्ठ के लिए पथांतर d sin थीटा बराबर होगा n लैम्डा। अब n कौन सा निम्निष्ठ बन रहा है प्रथम, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहां से क्योंकि हमें ये थीटा की वैल्यू निकालनी है तो d sin थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा, और यहां से थीटा इज इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन d अतियर्थ के लिए। ये होता है अतियर्थ, अतियर्थ कोण के लिए होता है ना अतियर्थ कोण थीटा के लिए, थीटा sin थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा लैम्डा बाय d। क्लियर। अब यहां से हमें ये दूरी दे रखी है कि प्रथम निम्निष्ठ पर्दे के केंद्र से 5 mm की दूरी, अक्ष की वैल्यू गिवन है। तो अक्ष की वैल्यू गिवन है, अक्ष और कैपिटल D में संबंध यहां से निकाल सकते हो tan थीटा, क्योंकि जब ये sin थीटा निकल सकता है तो ये tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे समकोण त्रिभुज से लंब बटे आधार, अक्ष बटे कैपिटल D, ये अक्ष बटे कैपिटल D हो गया। जब ये कोण अतियल्प है, थीटा अतियल्प है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से थीटा बराबर आएगा अक्ष अपॉन कैपिटल D के, और ये वैल्यू इसके बराबर पुट कर दो। तो यहां से कितना होगा निम्निष्ठ के लिए। अब प्रॉपर तरीके से ये काम आपको रफली कर लेना है, रफली आप कर सकते हो, मतलब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहां पे लिखो निम्निष्ठ के लिए, तो निम्निष्ठ के लिए अक्ष बराबर कितनी हो जाएगी, ये होता है लैम्डा बटे कैपिटल D, ये भी थीटा हो ये भी थीटा, तो अक्ष बटे कैपिटल D बराबर होगा, अक्ष बटे कैपिटल D बराबर होगा लैम्डा बटे स्मॉल d। ये और ये दोनों बराबर करके अब यहां से आप जो चाहे वैल्यू निकाल सकते हो। 4 टर्म में से आपको 3 पता है, 3 पता है और चौथी टर्म आप आराम से निकाल सकते हो। देखो अक्ष की वैल्यू पता है, कैपिटल D की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, स्मॉल d, और यही पूछे आपको स्लिट की चौड़ाई कर सकते हैं यहां से फाइंड आउट। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका और बताता हूं मैं आपको अल्टरनेट मेथड। तो देखना अल्टरनेट मेथड क्या होगा, यहां से इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अल्टरनेट मेथड बताता हूं। एक तो तरीका ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन हो चाहे निम्निष्ठ है या उच्चिष्ठ है, आप ऐसे निकाल सकते हो। अल्टरनेट मेथड सेकंड मेथड ये है, आपको ये दे रखी है कि अक्ष की वैल्यू मतलब ऊपर वाले प्रथम निम्निष्ठ की वैल्यू दे रखी है, तो आप इससे क्या निकालो, फिर पहले उच्चिष्ठ की चौड़ाई निकालो। उच्चिष्ठ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x, तो बीटा इज इक्वल टू होती है 2x बराबर कितनी हो जाएगी 10 mm निकल गई। अब आपको क्या करना है, केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई का फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला क्या होता है बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। पूछा क्या है, ये पूछा है d, इस d को इधर ले आओ तो d इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बटे बीटा। निकालो, बीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, लैम्डा आपके पास है, कैपिटल D आपके पास है, यहां से निकाल सकते हो। तो बहुत सारे तरीके आपके पास निकालने के लिए। अब d की वैल्यू चाहे इससे निकालो या इससे निकालो, एक ही बात है। चलो इससे निकाल देते हैं, इससे निकालते हैं। तो d इज इक्वल्स टू 2 इनटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5 इनटू 10 टू द पावर -7 इनटू में कैपिटल D की वैल्यू है 2
और अपॉन में बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अक्स है ना उसके डबल कर दो तो 10 mm कितना हो जाएगा 10 गुना -3 10 की पावर -3। अब देखो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हो गया 10 की पावर -7 और ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा d 2 * 10 की घात -4 मीटर। और मैंने आपको क्या बताया कि व्यक्तिगत का न्यूमेरिकल सोल्व कराया था कि जो स्लिट की चौड़ाई होती है वो mm में ली जाती है, तो इसको mm बना इसका 10 की घात -3 तो mm हो जाएगा और 1 माइनस 10 की घात -1 बचेगा, उसका इसमें भाग दोगे तो d की वैल्यू आएगी 0.2 mm। ये आ गई यहां से स्लिट की चौड़ाई। तो आप इससे निकालो या इस तरीके से निकालो, जो मर्जी हो जैसे निकालो आप निकाल सकते हो। ये मेरे को बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम दिमाग से सोल्व कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि निम्निष्ठ के लिए d sin थीटा n लैम्डा के बराबर होता है और उच्चिष्ठ के लिए d sin थीटा होता है 2n + 1 λ/2 के इक्वल होता है। उच्चिष्ठ वाला देखो सेकंड क्वेश्चन है ये, तो यहां पे मैं बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं। तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया, सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो क्या देता है। हमें बोला है कि a स्लिट की चौड़ाई कितनी दे रखी है स्लिट की स्मॉल a, और हमने डेरिवेशन में कितनी मानी थी स्मॉल d मानी थी। तो चलो a ले लेते हैं स्लिट की चौड़ाई, ये लो दूसरा क्वेश्चन स्लिट की चौड़ाई, और स्लिट की चौड़ाई मान लेते हैं कितनी है स्मॉल a पर 650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है 650 नैनोमीटर, ये लो नैनो को लिखते हैं 10 की घात -9 से या आ गई इसमें मीटर में, क्योंकि जो भी वैल्यू हमें दे रखी होती है उसको एमकेएस यूनिट में चेंज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे क्या दे रखा है लंबवत प्रकाश आपतित होता है, तो आपतित किया तो हमें एक ही गणना करनी है, मतलब उस स्लिट की चौड़ाई निकालनी है। कब पहली कंडीशन यदि प्रथम निम्निष्ठ पर 30 डिग्री का विवर्तन कोण बने, प्रथम निम्निष्ठ पर कितने डिग्री का विवर्तन कोण बने 30 डिग्री का विवर्तन कोण बने। तो विवर्तन कोण बाद की बात है, पहले निम्निष्ठ की कंडीशन लिखो। तो निम्निष्ठ के लिए निम्निष्ठ की कंडीशन क्या होती है, निम्निष्ठ के लिए d sin थीटा बराबर होगा n लैम्डा। अब यहां से देखो कि कौन सा निम्निष्ठ है पहला, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 30 डिग्री, तो थीटा आ जाएगी 30 डिग्री, d है ना d को a लिख दो, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ये लो a sin 30 n की वैल्यू a को लैम्डा की वैल्यू 650 * 10 की घात -9 आ गई। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये कितना होता है sin 30 की वैल्यू ये 1/2 इनटू में ये तो बराबर 650 गुणा 10 की घात -9 आ रहा है। इसको इधर लेके जाओगे तो a बराबर कितना आ रहा है 650 को 2 से गुणा करोगे तो लगभग आएगा 1300 गुणा 10 की घात -9 मीटर। अब ये नैनो में आ रहा है, लेकिन इसको हमें किस में ले जाना है, जो स्लिट की चौड़ाई होती है वो या तो होगी मिलीमीटर में या माइक्रोमीटर में। तो इसको 10 की घात 6 -6 में बनाने की कोशिश करो, -6 में बनाओगे तो 1 2 3 4, देखो अगर इस पॉइंट को आगे खिसकाओगे तो ये हो जाएगा a 4 पॉइंट आगे गए तो 0.13 गुणा 10 की घात -5, क्योंकि 4 तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा ना 1 2 3 4 तो -5। अब और रह गया कितना, हमें थोड़ा सा और कितना करना है 2 तो आगे करना है, तो 2 को और आगे खिसकाएंगे तो 2 0 लग जाएगा तो आएगा 0.0013 mm। तो कितनी आ रही है स्लिट की चौड़ाई 0.0013 mm। ये कब आएगी जब वह हो निम्निष्ठ। क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, निम्निष्ठ की स्थिति लगाई है मैंने। निम्निष्ठ की स्थिति में थीटा हमें दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, sin 30 का मान 1/2 होता है, 2 को इधर लाऊंगा 1300 गुणा 10 की घात -9, स्लिट की चौड़ाई को mm में लेते हैं तो इसको 10 की घात -3 में बना के लो, -3 में बनाएंगे तो 10 की घात -6 को एडजस्ट करना होगा ना, वो एडजस्टमेंट ऐसे कर लेना, इस तरीके से ये निम्निष्ठ आ जाएगा। अब यही बात दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है बी पार्ट में कि यदि प्रथम उच्चिष्ठ बने 30 डिग्री, अब निम्निष्ठ बनने नहीं बन रहा तो कौन सा बनता है उच्चिष्ठ। चलो उच्चिष्ठ आते हैं, तो प्रथम उच्चिष्ठ के लिए, प्रथम उच्चिष्ठ की बात करें तो प्रथम उच्चिष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या है d sin थीटा बराबर होगा 2n + 1 λ/2, यही होता है प्रथम, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो n की वैल्यू प्रथम दे रखा है, n की वैल्यू है कि 1 और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, तो रख दो a, d की जगह तो a आ जाएगा, sin 30 = 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 λ/2 आ गया। अब यहां से करते हैं sin 30 की वैल्यू की 1/2, तो देखो 1 इंटू में 1/2 = 3 इंटू में, अब लैम्डा की वैल्यू हो रही 650, तो 650 गुणा 10 की घात
भाई सेम थिंग यहाँ पे करके लाओगे तो ए की वैल्यू आएगी 0.00195 मिलीमीटर, 0.009195 mm और उसमें आएंगे 0.0013 mm। दोनों क्वेश्चन क्या हो गए? सॉल्व। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने कुछ भी टाइम नहीं लगा, विवर्तन के क्वेश्चन अगर आप मेन बेसिक कॉन्सेप्ट से करोगे ना तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई भी टाइम नहीं लगेगा। क्यों बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे। तो तीसरा क्वेश्चन देखो हमें ये दे रखा है, पढ़ो इसको क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? वीडियो को पॉज करके देख लेना इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है कि 0.mm चौड़ाई की रेखा छिद्र पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। तो जो जो वैल्यू गिवन है वो लिखते जाओ। ए डी की वैल्यू गिवन है 0.1 mm और तरंगदैर्घ्य कितनी दे रखी है? लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम। अब क्या बोल रहा है कि 2 मीटर दूरी पर बने पर्दे पर बनने वाले केंद्रीय उच्छिष्ट, देखो मध्यवर्ती चमकीली रेखा है वो क्या बनेगी? केंद्रीय उच्छिष्ट बनेगी। मध्यवर्ती चमकीली रेखा उसकी क्या निकालनी है हमें? चौड़ाई। तो देखो कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर। अब हमें निकालनी है केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई। तो केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा। बीटा बराबर होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। जो जो वैल्यू है पुट कर दो, सीधी सी पता है कि बीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा की वैल्यू 5 गुना 10 की घात -7 कैसे आई? मीटर में कन्वर्ट कर लेना, इनटू में ये भी मीटर में 2 अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू मीटर में करोगे तो 0.1 इनटू में 10 टू द पावर -3। अब देखना इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10, यहां से ये पॉइंट गायब हो गया। अब -3 है वो ऊपर जाके प्लस का 3 बनेगा। तो बीटा इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 गुणा में 10, 20 गुणा 10 200 गुणा 10 की घात -7 और ये -3 ऊपर जाके प्लस की 3 बन गई। अब देखो 200 गुणा -7 और प्लस 3 -4 बचेगा ना, तो बीटा इज इक्वल्स टू 200 गुणा 10 की घात -4 मीटर। अब फ्रिंज चौड़ाई मिलीमीटर में बनाओगे तो 10 को एडजस्ट करोगे तो कितना आएगा? इज इक्वल्स टू आएगा 20 mm। यही आपकी क्या आ जाएगी? केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। और आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।